हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम जो है, हमें आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और हर बार हम कुछ नया सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका दिन अच्छा रहे और शुभ हो। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक शर्मा जी रहते थे और वो शर्मा जी जो है उनका एक फैक्ट्री था और खूब अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ पता नहीं, धीरे धीरे वो उस फैक्ट्री को बंद कर दिए और भगवान की शरण में आ गए। और जब देखने लगे लोग कि शर्मा जी का फैक्ट्री क्या हुआ, तो शर्मा जी का फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो गया। और बंद होने के बाद उन्होंने भगवान की शरण में तो आ ही गए थे, उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। और जब लोग जाते थे कोई तो अपना प्रवचन सुनाते थे और लोग सुनने के लिए जाते भी थे थोड़ा। जब वो अपनी किसी प्रवचन में सुना रहे थे, उस बात के बारे में बताती हूँ। उन्होंने अब क्यों छोड़ दिया फैक्ट्री का काम, क्यों बंद कर दिया फैक्ट्री और क्यों भगवान की शरण में आ गए, वो अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपने ऊपर जो बीता है, वो किसी को बता रहे थे प्रवचन में। जो प्रवचन सुनने वाले थे वो ध्यान से सुन रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि एक कुत्ते के ऊपर कोई गाड़ी चल गया, कार या कुछ चल गया। तो उसकी जो है 3 पैर बिल्कुल ही मतलब जख्मी हो गए और एक पैर से वो बेचारा लंगड़ाता हुआ बड़े मुश्किल से आके शर्मा जी के फैक्ट्री के अंदर घुस गया। तो फैक्ट्री तक तो पहुंच गया। तो शर्मा जी फिर सोचे कि इसको मैं क्या करूं, इसको डॉक्टर को दिखाता हूँ या कुछ करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही घायल है, खा पी नहीं पाएगा वो। तो उस टाइम क्या हुआ, वो ऐसे सोच ही रहे हैं, फिर काफी समय भी हो गया। तो देखे वो चुपके से कि भगवान जो कहते हैं कि चींटी को भी खाना दिलाते हैं और चींटी को भी भगवान चींटी से लेके हाथी तक सबको भोजन का आयोजन करके रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरी सृष्टि को बनाया है और इतने जीव जगत बनाया है, तो सबको खाना देने का काम जो है ना भगवान करके रखते हैं। ये सुना था। अब उनके मन में ये आया कि मैं नहीं ले जाता हूँ, देखता हूँ ये जो कुत्ता है ये कैसे खाएगा, इसको भगवान कैसे खाना दिलाएंगे। तो वो चुपके देखते रहे। काफी देर हो गया। फिर ना काफी देर बाद एक दूसरा कुत्ता आया और उसको घायल देखा, उसके चारों तरफ घूमा। फिर वो जाके भाग भाग के कहीं से रोटी का टुकड़ा लेके आया और रोटी का टुकड़ा लाके क्या करा, आश्चर्य की बात है, उसने वो घायल कुत्ते को खिलाया। और ये सिलसिला चलता रहा। डेली वो जो दूसरा कुत्ता है वो घायल कुत्ता के लिए खाना लाता रहा और धीरे धीरे वो जो घायल कुत्ता है वो ठीक होने लगा खाना खा खा के, और वो चलने भी लगा धीरे से। तो धीरे धीरे वो जब चलने लगा तो ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात था। और ये फिर क्या हुआ, वो देख रहे थे शर्मा जी को लगा कि देखो भगवान का नियम, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी पैर में चोट लगा है, फिर भी उसको खाना दिए हैं और किसी के हाथ दिलाए हैं। तो उन्होंने तब से अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और संत बन गए। तो जो सुन रहे थे उनके अनुयायी एकदम से हंसने लगे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, आपने हंसा क्यों? तो उनमें से एक बोला कि शर्मा जी आपने ये क्या किया, आप ये बताइए, जो कुत्ता घायल होके पड़ा था और खाना खा रहा था वो बड़ा है या जो कुत्ता उसको खाना लाके दे रहा था वो बड़ा है? वहां तो 2 कुत्ते थे ना। तो आप क्या सोचे, एक कुत्ता जो पड़ा हुआ है जिसको दूसरा कुत्ता लाके खाना दे रहा है वो बड़ा है? देखिए, देखा जाए तो जो कुत्ता खाना लाके दे रहा था वो बड़ा है। आप तो घायल कुत्ता बन गए। देखिए, आपने फैक्ट्री चला रहे थे, आप फैक्ट्री बंद कर दिए और चुपचाप बैठ गए कि भगवान खिलाएंगे। ठीक है, तो फिर तो यही हुआ ना, घायल कुत्ता हो गए अब तो। लेकिन पहले आप क्या थे कि जो
कुत्ता लेके आ रहा है रोटी, आप वो कुत्ता थे जो चल फिर रहा था और अपना कर्म कर रहा था। तो आपकी फैक्ट्री से इतने लोगों का जो भोजन लाके खिला रहे था वो कुत्ता, ऐसे ही आप इतने सारे लोगों का घर चला रहे थे, उनको भोजन प्रदान कर रहे थे, आपकी फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे। आप वो फैक्ट्री बंद करके घायल कुत्ता जैसे बन गए। तो तब शर्मा जी का जो आंख खुला और उन्होंने अपना फैक्ट्री वापस से खोला। देखिए, वापस से खोला और क्या करे, फिर से उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो आ गए। तो कहने का अर्थ ये है कि घायल कुत्ता मत बनिए और कर्म करिए। कर्म अपना छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। कर्म योगी बनना अच्छी बात है। भगवान नहीं कहते हैं कि सारा काम छोड़ के मेरा ध्यान करो। भगवत गीता में भी कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं नियतं कुरु कर्माणि कर्म जाय अकर्मणः शरीर यात्रापि नाते न प्रसिद्ध दे कर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए। कर्म किए बिना रहने से अच्छा है अपना कर्म करते रहो, और कर्म के बिना अपना भरण पोषण भी मुश्किल है। इसीलिए अपना नियत कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने कर्म करते रहो और भगवान में मन लगा के रखो। देखिए, मन को ही तो लगाना है भगवान में। अपने कर्म को, अपनी काम को अपने शरीर से, अपने हाथ पैर से करते रहो, और मन जो है, अपनी चित्त जो है, वो भगवान के चरण में लगा के रखो। सब कुछ बढ़िया होगा और आपका दिन बिल्कुल शुभ रहेगा। हरे कृष्ण।